गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के रूप में हम दादा के स्मृति दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। कौन से दिवस के रूप में? गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस के रूप में दादा मरकाम जी का जो स्मृति दिवस है उसको मनाने का काम कर रहे हैं। दादा मरकाम का जन्म 14 जनवरी 1942 को तीव्रता के केकरा नार में हुआ। उनके बड़े सुपुत्र जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके परछाई हैं और आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आप लोगों को जिस तरह दादा मरकाम को आप लोगों ने साथ दिए, दुलार दिए, उसी तरह हमारे बड़े भाई तुलेश्वर मरकाम जी के भी साथ में आप लोगों को कदम से कदम मिला करके चलना होगा। चलेंगे ना भाई? चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताइए जरा। चलेंगे ना? तो निश्चित तौर पर हम आप लोगों को वचन देते हैं कि आने वाले समय में अभी जैसे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, 15 से ज्यादा विकास खंडों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जनपद का अध्यक्ष बने, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बने, कई जगह और जिला अध्यक्ष बने जो दूसरे दल में जाकर के अपने आप को कहे कि मैं उस दल का हूं, लेकिन लोगों ने पार्टी से चुनाव जितवाया। तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही है। बशर्ते हम लोगों को कदम से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता है। अगर ये पीली क्रांति दादा मरकाम जी ने जो शुरुआत किया है, आज दुनिया का, इंडिया का, भारत का सबसे देश का प्रधानमंत्री भी मंडला में आके जय सेवा जय गोंडवाना कहता है। कहा कि नहीं कहा? ये सबसे बड़ी जीत है आपकी। कभी लोग जय सेवा नहीं कहते थे, हमारे समाज के लोग जय सेवा नहीं कहते थे। हमको भी याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो जब शुरुआत हुआ था दादा मरकाम के आंदोलन तो जय सेवा कहते थे तो लोग कतराते थे, नमस्कार करते थे या फिर और दूसरा अभिवादन लोगों के द्वारा किया जाता था। लेकिन आज तो दूर से जय सेवा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना? तो निश्चित तौर पर आज देश का प्रधानमंत्री को, देश का गृह मंत्री को आपके जबलपुर में आकर के हमारे महापुरुषों के चरणों का दर्शन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? कभी हमारे महापुरुषों को लोग याद नहीं करते थे। करते थे क्या भाई? हमको याद है कि जब हम मंडला पहले बार आए थे दादा मरकाम के साथ, राजराजेश्वरी मंदिर में हम लोगों ने झाड़ू लगवाया था, खुद झाड़ू लगाए थे। तब महारानी दुर्गावती को भी लोग याद नहीं करते रहे उस समय, शंकर शाह रघुनाथ शाह को भी लोग याद नहीं करते थे। ये गोंडवाना आंदोलन आने के बाद, दादा मरकाम के बाद, सारे लोग आज दुनिया के लोग आकर के हमारे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। तो हम लोग लायक बेटा है इसलिए ये लोग याद कर रहे हैं। नालायक किसी शिक्षार्थी ने जरूर कहा कि नालायक बेटा के बाप को कभी सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन दादा मरकाम ने वो काम किया कि आज हमारे पूर्वजों को लोग याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो साथियों, ये बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर चुनाव में नीचे ऊपर हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में अगर आप निश्चित कर लिए, दृढ़ संकल्प कर लिए, तो आने वाले समय में गोंडवाना का ही सरकार बनेगी, ऐसा हमारा मानना है। 47 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 90 और 100 सीट के आसपास में हम लोग प्रभाव डालने वाले हैं। इस मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 100 से ज्यादा में हमारे लोगों का इतना वोट है कि हम किसी को हरा सकते हैं और किसी को जिता सकते हैं, लेकिन ना हराना है ना जिताना है, हमको खुद को जीतना है। ये काम करना है कि नहीं? अब बहुत दिन होगा, इसको हराओ उसको जिताओ, ये जो फंडामेंटल है इसको खत्म करना है साथियों। अब आपको भी यहां की तैयारी करना होगा। क्यों भाई कुंजाम जी, करना है ना? इधर वाले भाई यहां करना है कि नहीं? है तो आरक्षित सीट है ना भाई। भाई बगल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, बगल में रहते हैं सब पूरा। उधर जब काम हो सकता है तो यहां भी तो काम हो सकता है ना। यहां भी हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए आरक्षित है सीट, है कि नहीं है भाई? बरगी में अगर बरगी सामान्य है तो बरगी में हमारे लोगों को लाखों के ऊपर में हमारा वोट है कि नहीं है? हमारे समाज के 1 लाख से ज्यादा वोट बरगी विधानसभा में है और आप लोग के द्वारा अगर निश्चित किया जाता है तो बरगी विधानसभा भी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं।
जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं? जब जीतेंगे तभी सरकार में हमारी भागीदारी होगी। जब सरकार में भागीदारी होगी तो हम भारतीय संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथ में 284 लोग, चाहे जयपाल मुंडा जी हो, राम प्रसाद कोटाई जी हो, इन लोगों ने हमारे लिए जो व्यवस्था दिया है संविधान में, उस संविधान का तभी परिपालन होगा। अभी वो उसका परिपालन नहीं होगा, क्योंकि लोग पैसा कानून की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। देश की आजादी के बाद से जब संविधान का निर्माण हुआ उसी समय से देश में 5वीं अनुसूची की व्यवस्था है। 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य में है, जहां से अभी नाभा कुमार सरनिया जी आए थे, कोकड़ाझर के 2 बार के निर्दलीय सांसद हैं। जब वो 2 बार निर्दलीय सांसद बन सकता है, यहां इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसको हराने के लिए वहां सभा ले सकते हैं, तब भी वहां की जनता टार्च छाप में उसको चुनाव जिता दिया। अभी दादा मरकाम जी के पुण्यतिथि में गोंडवाना पुनरुत्थान दिवस पर 28 तारीख को आए हुए थे। कहां से आए थे? असम राज्य के कोकड़ाझर से, यानी गुवाहाटी से और आगे, जहां कामाख्या देवी है उसके आगे से वो आया और कहा, उसको भी हीरा भाई बोलते हैं वहां। उसने कहा और संकल्प लिया, क्योंकि मैं भी आदिवासी समाज से हूं, आदिवासी बेटा हूं, इसलिए गोंडवाना आंदोलन को बढ़ाने में मेरा भी हाथ रहेगा। दादा मरकाम के सपनों को हम भी साकार करेंगे, ऐसा उसने दादा मरकाम के समाधि स्थल पर उसने वचन दे करके गया है। और कहा भी है, अभी छत्तीसगढ़ में हम लोगों का 32% जो आरक्षण था आदिवासियों के लिए, उसको 19 सितंबर को बिलासपुर के हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि 20% दिया जाना चाहिए। 50% से ज्यादा हो गया 58%, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए। अब उस आरक्षण के मुद्दा को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर को रायपुर में जंगी सभा करने जा रही है। उसमें वो असम से वो हमारे साथ उस लड़ाई में कदम से कदम मिलाने के लिए आ रहे हैं, तो हम सब लोग भी लड़ाई लड़ सकते हैं ना भाई। जब वो 2000 किलोमीटर से वो आ रहा है, तो हम लोग भी अपने अपने गांव के आसपास तो लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने अपने पारा टोला मोहल्ला में संगठन तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहां से जब कल सुबह जाएंगे तो अपने अपने गांव में दादा मरकाम जी का ये आंदोलन है, इस आंदोलन में आप लोगों को सदस्य बनाना है। जिस दिन आप सदस्य बनाएंगे, निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहां पर गोंडवाना की सरकार की जो कल्पना हमारे दादा मरकाम जी यानी हमारे पूर्वजों ने देखा था, जो हमारे दादा परदादाओं ने सपना देखा था, वो सपना तभी साकार हो सकता है। साथी, सारा खजाना में हम लोग चोर उचक्के लोगों को बैठा देते हैं, हाँ वो जैसा चाहेगा वैसा खर्चा करेगा ना भाई। इसलिए साथियों, जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दिया है, खान खनिज अधिनियम में भी व्यवस्था दिया है। खान खनिज अधिनियम 1857 की धारा 425 ये कहती है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, जैसा ये क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों के लिए आरक्षित है, तो यहां जो भी खनिज संपदा निकलेगा उसका मालिकाना हक यहां का जो आदिवासी किसान मजदूर है उनका होगा। अगर सरकार लेके जाती है तो आपको उसमें रॉयल्टी देने का व्यवस्था है, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? पूर्व की सरकार ने भी नहीं किया और वर्तमान की सरकार ने उस पर नियम नहीं लागू किया, और नियम लागू भी हो जाएगा तब भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे बहुत सारे साथियों ने पत्थरागढ़ी आया, पत्थलगढ़ी का काम किया कि नहीं किया? ठीक है ना। उधर झारखंड में पत्थलगढ़ी का काम हुआ, झारखंड से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला है। जसपुर में हमारे यहां वो अपर कलेक्टर था, कलेक्टर हो गया था किंडो साहब, उरांव समाज का है, आदिवासी समाज का है। अब वो अपर कलेक्टर होते हुए यानी कलेक्टर में प्रमोशन होने के बाद जब वो पत्थलगढ़ी का काम करने लग गए तो उनको जब जेल में डाला गया तो 1 साल के बाद वो छूट के निकले। तो हमने कहा भाई पिंडो साहब से, अरे भाई आप इतना पढ़े लिखे आदमी, पत्थरागढ़ी आने से क्या आपको सुरक्षा मिल जाए? अरे भारतीय संविधान में सारा चीज लिखा है। अरे जो सरकार में बैठा वो नहीं चाहता उसको लागू करना, तो तुम्हारे पत्थरागढ़ी आने से थोड़े लागू हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे को बताइए? हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। उसके लिए आपको चुन के जाना पड़ेगा। आपके जो प्रतिनिधि भेजते हो चुप्पा,
गूंगा बहरा लोगों को भेज देते हैं, अंधे बहरे लोगों को भेजते हो जो असेंबली में बात नहीं करता, जो पार्लियामेंट में बात नहीं करता, ऐसे लोगों को भेज देते हो। तो आपकी बात कैसे वो उठाएंगे? वो तो पार्टी के रस्सी से बंधे रहते हैं, पार्टी का पट्टा उसके गले में रहता है, इसलिए वो नहीं बोलता। उसका जो मुखिया कहेगा तो वही बात बोलेगा। उसको डर हो जाता है कि दोबारा मेरे टिकट कट जाएगा, इसलिए मैं अगर इनकी बात करूंगा, जो वोट दिए हैं इनका बात करूंगा तो गड़बड़ है। जो नोट दिया है उनका बात करने लगते हैं हमारे लोग। नोट कौन देता है? सेठ साहूकार लोग। ये आदिवासी समाज है, इस गांव में 100 घर के लोग हैं, इनको महुआ भेजवाओ, इनको कच्ची भेजवाओ या पक्की भेजवाओ, है ना? तोमर जी बोल रहे थे ना, वो व्यवस्था कौन करता है? आदिवासी क्षेत्र में कौन करता है जी व्यवस्था? शहर के सेठ मारवाड़ी लोग करते हैं ना भाई। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टी के लिए करते हैं, और हमारे लोग रात में इंतजार करते रहते हैं, कोई आएगा कुछ देगा, है कि नहीं है? रात तक टेकाम देखते रहता है नेताम के घर तरफ। अरे उसका दरवाजा खुला है यार, कहीं कोई आने वाला है, कुछ बैग एक छोड़ के जाने वाला है, पेटी छोड़ के जाने वाला है कि नहीं है? और इस चक्कर में हर समय हमारे समाज में छठी वरों का काम होता है, सब लोग मिलजुल के निपटाते हैं, होता है कि नहीं होता है? शादी विवाह का काम होता है, उसको भी सब मिलजुल के काम को निपटा देते हैं। किसी के यहाँ गमी का काम हो गया तो उसको भी मृत्यु संस्कार का काम को सब समाज के लोग मिल करके बढ़िया निपटा देते हैं। जब कुर्सी में बैठने का बारी आता है तो एक दूसरे का दरवाजा ताकते रहते हैं कि नहीं ताकते रहते हैं? उस समय लोग एक नहीं होते हैं। इसलिए साथियों, हमको ये तो ताकने की व्यवस्था है, झांक ताक का जो व्यवस्था है उसको बदलना पड़ेगा, और संगठित होकर के हमको एक सिरे में जो पीला गमछा है और पीला झंडा दादा मरकाम जी ने जो दिया है, उस संगठन के माध्यम से चल के और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में आपको प्रचार प्रसार करना है, और अपना जो मन का लालच है उसको एक सप्ताह के लिए मारना पड़ेगा, तभी जा करके आप शासन और सत्ता में बैठ सकते हैं और पूरा 5 साल मलाई खा सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जब हम कुर्सी की दौड़ में रहते हैं तब हम आपस में लड़ जाते हैं, सारा काम हम मिलजुल के करते हैं, पूरा सगा समाज मिलजुल के करते हैं। लेकिन जब कुर्सी की लड़ाई में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सिस्टम लोग सिगुपा छोड़ के चल देते हैं। इधर कुंडम वाले गांव में, मधगवा गांव में बोलेंगे अरे अरे कहां लगे हो, ठीक है ना? फिर कहेंगे आपके मानसिक कमजोर करने के लिए, अरे एक जगह से जीत जाओगे तो क्या होगा। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे दादा मरकाम जी जब 320 विधानसभा था यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तब 320 में 319 पर दादा मरकाम अकेला भारी पड़ते थे। उसके लिए सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी लोगों को निर्देश था कि दादा मरकाम का जो भी काम आए तुरंत 5 मिनट में चुटकी में कर देना, नहीं वो विधानसभा में खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये है पावर। तो निश्चित तौर पर यहां से भी कोई ना बेटा या बेटी निश्चित तौर पर ऐसा तैयार होंगे जो दादा मरकाम जैसे इस क्षेत्र में गरजने का काम करेंगे। और आने वाले समय में गोंडवाना आंदोलन आगे बढ़ेगी। ये गोंडवाना धरती जहां खजाना का भंडार है, हीरा मोती, यहां कण कण में कीमती खनिज संपदा है। अब उस खनिज संपदा को आज बाहर के लोग आकर के लूट रहे हैं। अब इस लूट में हम लोग भी शामिल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको हम साथ देने का काम करते हैं। ग्राम सभा में उनके लिए प्रस्ताव पास करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई बाहर का सेठ आया, ठेकेदार आया, उसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर दे रहे हैं कि ठेका यहाँ का रेत खदान का मुक्त दे दिया जाए, है कि नहीं? वो 1 लाख रुपए छोड़ के सरपंच के पास चल दिया है, इसलिए उसको ठेका दे दिया जाए। लेकिन 5वीं अनुसूची में जहां पैसा कानून है वहां पर ग्राम सभा सर्वोपरि है, ग्राम सभा जो चाहेगी वो कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है साथियों। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सरकार में भागीदारी ना हो या तो विपक्ष में ना बैठ जाए। आपको चुन के जाना ही पड़ेगा, और जब आपका बेटा या बेटी जाएगी तो निश्चित तौर पर वहां पर वो बात को दबंगता के साथ में रख सकता है। ये बातें हैं। आज हमारा गोंडवाना इस राज्य में
लोगों ने राजपाट को छीन लिया। 258 रियासतें थी हम लोगों का, जहां सोने का सिक्का चला, बहुत कहानी सुने आप लोगों ने। लेकिन 258 रियासत में कहीं हमको राजपाट मिला क्या? अरे भाषावार राज्यों का बंटवारा हुआ इस देश में, हुआ कि नहीं हुआ? यानी अभी 2 घंटा के बाद 1 नवंबर होने वाला है, और 1 नवंबर 1956 को ये मध्य प्रदेश का गठन हुआ था कि नहीं जी? 1 नवंबर 1956 को इस मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, और पूरा आज शासकीय बिल्डिंगों को सजाया जा रहा है। कल से लाइटिंग का काम, आज से रात से लाइटिंग का काम वहां चालू हो जाएगा। राज्य उत्सव मनाया जाएगा कि हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर को बना। और इसी तरह 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां भी उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम आदिवासी नर्तक दल कर्मा ददरिया लेकर के, सैला सुआ लेकर के लोग नृत्य करेंगे, डांस करेंगे, लोग देखने आएंगे। लेकिन हमारी हक और अधिकार की बात कोई नहीं करने वाला। इसलिए साथियों, हम अपनी हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। जब बिहारी बोलने वाले को बिहार दे दिया, बंगाली बोलने वाले को बंगाल दे दिया, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा दे दिया, गुजराती बोलने वाले को गुजरात दे दिया, कन्नड़ बोलने वाले को कर्नाटक दे दिए, तमिल बोलने वाले को तमिलनाडु दे दिए, और छत्तीसगढ़ी बोलने वालों को भी 2000 में छत्तीसगढ़ दे दिया गया, तो इतना बड़ा गोंडवाना का राजपाट रहा। गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना का राजपाट वालों को गोंडवाना राज क्यों नहीं दिया गया? ये प्रश्न है साथियों। ये हमारे समाज के जो विधानसभा में है, हमारे समाज के जो लोकसभा में, राज्यसभा में है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज गोंडी भाषा को भी देश की 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं मिल पाया। 2003 में आपके बगल वाले कुलस्ते जी के दस्तखत से 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 4 भाषा को मान्यता मिला, वो भी फक्कन सिंह कुलस्ते के दस्तखत से। लेकिन जहां गोंडी बोली जाती है, उसके गांव में, घर में, उसके परिवार में, उस भाषा को उसने मान्यता नहीं दिलवा पाया। तो ऐसे सरकार में रहने से क्या मतलब है? उस पार्टी में रहने से क्या मतलब है? यानी उस पार्टी में आप मलाई खा रहे हो, समाज से, संस्कृति से, भाषा से कोई मतलब नहीं है क्या भाई इन लोगों को? इसलिए साथियों, गोंडवाना राज्य का जो अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।